तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप एक अच्छा स्कोर आर्ट्स रीडिंग में गेट करना चाहते हो तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीड की, क्योंकि हम 1 आवर के अंदर कई बार पूरे पैसेज रीड नहीं कर पाते, पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो ये भी एक कारण रहता है कि हमारा स्कोर कम आ जाता है। तो स्पीड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड चाहे आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट रीड करें, चाहे फिर इसमें बहुत सी टिप्स भी हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर है जो वो, अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम में 6 आना तो 7 आएगा, अगर फाइनल में 7 आना तो 8 आएगा। तो जब तक आप अपनी स्पीड इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब उनका फाइनल एग्ज़ाम था तो वो 33 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। इसकी वजह ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स रीड नहीं कर पा रहे हो और आपको सही टिप्स का नहीं पता, जिसकी वजह से जो आपका स्कोर है, जो आपकी स्पीड है, कम होने के कारण आपका स्कोर कम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स नंबर से रिलेटेड, बहुत ही ईजी है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे हेडिंग मैच के अंदर। तो ये टिप्स अगर आपको पता चल जाए तो नेक्स्ट टाइम से आपका टाइम भी सेव होगा और आप कभी भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे हेडिंग मैच करते समय। ये टिप्स नंबर्स के बारे में, जो पैराग्राफ्स नंबर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ है, जैसे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट अप्रोच, तो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ये पैराग्राफ। तो इनकी हेडिंग्स है जो, अगर आपने हेडिंग मैच करनी है तो नंबर से शुरू होने वाले पैराग्राफ्स की हेडिंग्स जो होती हैं वो फर्स्ट लाइन पे होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इन पैराग्राफ्स की हेडिंग फर्स्ट लाइन पे नहीं होती। आज मैं बता रहा हूँ कि किन पैराग्राफ की आपको जस्ट फर्स्ट लाइन रीड करने की ज़रूरत होती है, बाकी जस्ट एक्सप्लेन ही होता है ये वाला। तो चेक करते हैं। द फर्स्ट अप्रोच वुड कंसिस्ट, रीड कर सकते हो, सोलली प्राइजिंग। तो अगर आप को पता चल गया कि फाइनल एग्ज़ाम में आपका जो पैराग्राफ है उसका कोई पैसेज का कोई पैराग्राफ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली से शुरू हुआ है, तो आप उसकी हेडिंग मैच कर सकते हो केवल फर्स्ट लाइन को रीड करके। अगर आप सारा पढ़ोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आपके सामने मैं हेडिंग रख देता हूँ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब फर्स्ट लाइन का यूज़ करें। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल आप हिंदी में बोलते हो कि सबसे पहला सल्यूशन ये है कि ट्रीज़ लगाए जाएं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो कैसे लगाए जाएंगे, कौन लगाएगा, कब लगेंगे, वो तो एक्सप्लेन होते हैं, जस्ट उनसे कोई लेना देना नहीं होता टाइटल का, मेन हेडिंग का। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट अप्रोच वुड, सोली होता है अकेला, और प्राइजिंग होती है प्राइज़ लगाना। तो अभी आपको कुछ और रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पे देख ले कौन सी हेडिंग में सोली, अकेला और प्राइजिंग की बात की जा रही है। तो इसमें एक हेडिंग है जिसमें आएगी रिस्ट्रिक्टिंग रोड, चार्जिंग मतलब प्राइस। तो जो हेडिंग है वो होगी हमारी, क्योंकि फर्स्ट लाइन में प्राइजिंग की बात की गई थी, तो प्राइजिंग मतलब चार्जिंग, और अकेली पॉलिसी की बात की गई थी तो अलोन। तो जो पैराग्राफ फर्स्ट से शुरू हुआ था, इसलिए फ़र्स्ट लाइन को 2 या 3 बार रीड करें, समझें, अंडरस्टैंडिंग करें कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, और फिर आपको बाकी जो पैराग्राफ है उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पैराग्राफ एच की स्टार्टिंग जो हो रही है वो भी नंबर से हो रही है, 10 सेकंड। तो आप फर्स्ट लाइन रीड कर सकते हैं जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं लगा, तो फुल स्टॉप है जो जहाँ जाके लगा है, तो आगे रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेन ही है। मेन जो टाइटल है, जो मेन हेडिंग है वो आ चुकी है, क्योंकि नंबर से शुरू हुई है। द सेकंड अप्रोच क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
रोड प्राइसिंग तो करेंगे, ये रोड प्राइसिंग रहेगी, बट साथ में क्या हुआ है इसके अलावा अदर मोड्स के ऊपर। ये पार्ट हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन हो रहा है, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि सबसे पहले मुझे जो काम करना होगा वो होगा एक घर बनाना। सबसे पहले मतलब कि नंबर्स आ गए, और बाद में होता है कि वो घर कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, तो एक्सप्लेन होता है जस्ट। तो सेकंड काम क्या है कि प्राइसिंग रहेगी और अदर मोड्स के ऊपर बात की गई है। तो इजी है। कौन सी ऐसी हेडिंग है जिसमें प्राइसिंग भी है, क्योंकि प्राइसिंग भी था यहाँ पे, प्राइसिंग रहेगी और साथ में अदर मोड्स के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सी हेडिंग है जिसमें चार्जिंग की भी बात आई है और अदर मोड्स ऑफ मेथड की भी बात आई है, तो वो हेडिंग है सेकंड। चार्जिंग प्राइसिंग की बात आई है और अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स की। तो टाइम बच रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। जैसे ही आपने पैराग्राफ देखा फर्स्टली सेकंड लगा हुआ है, तो पता है आपको ये रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आपका टाइम सेव हो गया। जो आपने ये टाइम इधर लगाना था रीड करने में, तो वो आपके 2 या 3 मिनट बच गए। आपको पता है हेडिंग फर्स्ट लाइन में, टाइम सेव हो रहा है। तो टाइम सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, टिप्स पता होनी चाहिए आपको। आप हिंदी में भी नंबर से जब बोलते हो तो फर्स्ट में मेन बात को कह देते हो और एक्सप्लेन बाद में करते हो। तो मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है जो आ चुकी है यहाँ तक। थर्ड पैराग्राफ फिर आप देखो, थर्ड से शुरू हुआ है, नंबर से, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, थर्ड नंबर पे। तो फिर आप फर्स्ट लाइन रीड कर लो, बस जस्ट लाइन फर्स्ट रीड आपको करनी पड़ेगी। ये जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक रीड कर सकते हो। दिस का आना शो करता है कि ये इन्फॉर्मेशन पीछे वाली को फॉलो कर रही है। तो क्या कह रहा है, सीरीज़ ऑफ, रेंजिंग फ्रॉम होता है कहाँ से लेके, प्राइसिंग है, चाहे प्राइसिंग से लेके अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सीरीज होता है बहुत ज़्यादा। तो हमने रीड करा था, फर्स्ट में उसने कहा था कि फर्स्टली हम प्राइस लगवाएंगे, तो प्राइस और वो पॉलिसी अकेली होगी, तो प्राइस और अलोन वर्ड हमने फाइंड किए थे, चार्जिंग एंड अलोन। सेकंड में उसने बोला था कि प्राइसिंग तो रहेगी, अदर मोड्स पे भी फोकस होगा, तो हमने प्राइसिंग फाइंड किया और अदर। थर्ड में कह रहा है कि सीरीज़ ऑफ, सब कुछ किया जाएगा यहाँ पे, रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ। तो कौन सी ऐसी हेडिंग है आप देख सकते हो जहाँ पर सभी स्टेप्स लेने की बात की जाए, वो हेडिंग है आपकी टेकिंग ऑल, सीरीज ऑफ में टेकिंग ऑल द स्टेप, चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न। तो अभी आपको वाकई पता चल रहा होगा कि टिप्स का बहुत ज़्यादा रोल है आइल्स के अंदर। ये नहीं कि आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो और वहाँ पे 3 पैसेज किए आपने और वहाँ पे आंसर चेक करवा के वापस आ रहे हो बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। तो टिप्स वाकई ही होती हैं रीडिंग में। टिप्स ये होती है कि जो हम हिंदी और पंजाबी में बातचीत करते हैं उसी तरीके से हमें राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग दी जाती हैं। तो नंबर्स पे हेडिंग क्यों आती हैं आपको मैंने एग्ज़ाम्पल भी दे दिए हैं, है ना। तो फिर एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जो सबसे पहला काम था वो ये था कि मुझे पैसे इकट्ठा करने थे। तो वर्ड आ गया सबसे पहले, यानी नंबर्स आ गए फर्स्ट। तो फिर बाद में एक्सप्लेन होगा पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा कि नहीं कोई। तो फिर मेन जो मेन टॉपिक है, हेडिंग है, वो आ चुकी है कि टाइटल ये है कि सबसे पहले जो मेन काम है वो पैसे इकट्ठा करना है। तो जस्ट बाद में एक्सप्लेन होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता हेडिंग्स का। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, नोट कर सकते हैं आप। जैसे ही आपका पैराग्राफ फाइनल एग्ज़ाम में आए और स्टार्टिंग फर्स्टली, सेकेंडली और फाइनली से हो रही है, तो आपका टाइम सेव होगा। आपको पता है कि मुझे जस्ट फर्स्ट लाइन ही रीड करनी है, सेकंड और जो बाकी की लाइंस हैं उसको रीड
करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। जो हेडिंग है वो फर्स्ट लाइन में ही आपकी आ जाएगी।